अप्रैल 2022 में शुरू हुई कहानी अक्टूबर 2022 में खत्म होती है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क और ट्विटर की। इलॉन मस्क को ट्विटर में ऐसा क्या नजर आया कि पूरे ट्विटर को ही खरीद लिया, वो भी $44 बिलियन में, जबकि ऑलरेडी वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। टेस्ला, स्पेसएक्स और द बोरिंग कंपनी के सीईओ भी है। ये डील कंप्लीट फुल्ली कैश में हुई है। इतनी बड़ी अमाउंट $44 बिलियन किसी के लिए भी अरेंज करना इतना सिंपल नहीं है, चाहे वो इलॉन मस्क ही क्यों न हो। स्टोरी की शुरुआत होती है अप्रैल 2022 में, जब इलॉन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं 9.2% शेयर होल्डिंग के साथ। इनफैक्ट उन्होंने जनवरी से ही ट्विटर के शेयर को बाय करना स्टार्ट कर दिया था। अप्रैल में 9.2% शेयर अपने नाम करने के बाद वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। यहाँ तक कि कंपनी के फाउंडर जैक डॉर्सी से भी बड़े। सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते ट्विटर ने कंपनी की बोर्ड ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन इलॉन मस्क ने कंपनी के बोर्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि कंपनी ने 14% मैक्सिमम शेयर होल्डिंग का लिमिट लगाते हुए किसी भी शेयर होल्डर को 14% से अधिक शेयर होल्ड करने पर रोक लगा दिया। इस तरह इलॉन मस्क अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन जाते तो कोई डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले पाते, क्योंकि कोई भी नया रूल्स और सिस्टम में बदलाव करने के लिए कंपनी के बोर्ड में मेजोरिटी वोट लानी कंपलसरी होती है। सीधी सी बात है, इलॉन मस्क शुरू से ही कंपनी खरीदने के मूड में ही थे। उन्होंने अपने एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद कंपनी को कम्प्लीटली बाय करने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने $54.2 पर शेयर के हिसाब से टोटल $44 बिलियन में कंपनी खरीदने की बात की। कुछ मीटिंग और डिस्कशन के बाद ट्विटर के बोर्ड ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जुलाई में आके इलॉन मस्क ने ट्विटर बाय ना करने की अनाउंसमेंट की, क्योंकि मस्क शुरू से ही फेक अकाउंट क्लोज करने की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्विटर में कुछ चेंजेज लाने की भी बात की थी, ताकि फ्री स्पीच को प्रमोट किया जा सके, और ट्विटर के एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करने के लिए भी प्रस्ताव दिया था। उनके अनुसार ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने फेक अकाउंट की पूरी डिटेल न देने के कारण डील कंप्लीट न करने की बात की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्विटर की डेली 5% एक्टिव यूजर बोट है। मस्क के द्वारा डील टर्मिनेट करने के बाद ट्विटर ने सीधा इलॉन मस्क के खिलाफ डिलावर कोर्ट ऑफ चांसरी में केस फाइल कर दी। अक्टूबर 3 को इलॉन मस्क के लीगल टीम ने ट्विटर को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। $44 बिलियन में ट्विटर खरीदने के लिए तैयार है, अगर ट्विटर कोर्ट से केस वापस लेती है तब, क्योंकि अगर इलॉन मस्क केस हार जाते तो बड़ी अमाउंट की फाइन लगनी तो फिक्स थी, और ये अमाउंट कोई छोटी मोटी नहीं होती, बल्कि मिलियंस और बिलियंस में भी हो सकती थी। ऐसे में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इतनी बड़ी अमाउंट फाइन के रूप में देना नहीं चाहेंगे। अगर वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं। ये सब फाइन और केस हारने के चांस देखते हुए इलॉन मस्क ने ट्विटर बाय करने की डिसीजन कर ली। ट्विटर ने भी आखिर में हाँ कर दी। जो वैल्यूएशन पर डील हुई है ट्विटर के शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी आईटी कंपनियों का समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पूरी दुनिया की आईटी सेक्टर में अभी निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इनडायरेक्टली निगेटिव ग्रोथ का कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन लाइक रशिया यूक्रेन वार। एग्जाम्पल के लिए अमेजन का मार्केट कैप अब 1 ट्रिलियन से घटकर बिलियंस पर आ चुका है। नो डाउट सभी आईटी कंपनी के लिए अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अक्टूबर 26 को इलॉन मस्क अचानक ट्विटर के हेडक्वार्टर में एक सिंक लेके इंटर करते हैं और अपने ट्वीट में लिखते हैं लेट द सिंक इन। अक्टूबर 27 को डील कंप्लीट होती है, और अक्टूबर 28 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ट्विटर की शेयर की ट्रेडिंग अब मार्केट में ना होने की जानकारी देते हैं। अक्टूबर 27 से ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है और इलॉन मस्क उसके मालिक है। डील की पूरी पेमेंट कैश में हुई। पेमेंट करने के लिए इलॉन मस्क ने अपने खुद का $27 बिलियन अरेंज किया। अराउंड $5.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट बैंकों ने फंड किया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इलॉन मस्क को पेमेंट करने के लिए कंपनी के नाम पर 12 से 13 बिलियन डॉलर का लोन भी लेना पड़ा। मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, जैपनीज बैंक और फ्रेंच बैंक जैसे बड़े ग्रुप ने लोन प्रोवाइड किया। लोन एग्रीमेंट के अनुसार ट्विटर को 1 बिलियन पर ईयर का लोन पेमेंट करनी है, जबकि कंपनी की कैश फ्लो भी 1 बिलियन नहीं है। इसके लिए कंपनी को बहुत सारे चेंजेस करने के साथ कई और सारे इनकम के सोर्स बनाने पड़ेंगे।
क्योंकि इलॉन मस्क के आने से पहले तक ट्विटर के सिर्फ 2 ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम थे। पहला एडवर्टाइजमेंट और दूसरा डाटा लाइसेंसिंग। साधारण भाषा में डाटा लाइसेंसिंग का मतलब कस्टमर का डाटा दूसरी कंपनी के साथ शेयर करना या फिर बेचना होता है। इलॉन मस्क कंपनी के मालिक बनते ही उन्होंने सबसे पहले ट्विटर के 4 टॉप ऑफिशियल CEO पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सैगल, लीगल चीफ विजया गड्डे और सेन एजिट को कंपनी से बाहर निकाला। पराग अग्रवाल को मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे नौकरी छोड़ने के बाद भी। कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए इलॉन मस्क ने एक्शन लेनी शुरू कर दी है। कुछ दिनों में ट्विटर पर ब्लू टिक लेने के लिए यूजर को $8 पे करने पड़ेंगे। कंपनी की एक्सपेंस कम करने के लिए इलॉन मस्क ने एम्प्लॉइज को फायर करना शुरू कर दी है। अगर इसे कंपनी के साइड से देखा जाए तो नौकरी से निकालने जाने पर कंपनी को ही फ्यूचर में फायदा होगी। अगर इलॉन मस्क ट्विटर से बोट अकाउंट को हटा पाते हैं तो कंपनी को फ्यूचर में और भी ज्यादा एडवर्टाइजर मिल सकती है, क्योंकि सभी कंपनी अपनी एड रियल यूजर को दिखाना चाहती है। जितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक उतना ही एड का फायदा। ज्यादातर चांस है कि इलॉन मस्क अपने अंडर कंपनी को काफी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास 3 से भी ज्यादा कंपनियों का चलाने का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि फ्यूचर में ट्विटर लॉन्ग वीडियो कंटेंट क्रिएटर को भी अपना कंटेंट अपलोड करने का ऑप्शन दे दे। ट्विटर को अन्य पॉपुलर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बना दे ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक और एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म पर आ सके। पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो ट्विटर पहले लेफ्ट विंग सपोर्टर माना जाता था, लेकिन इलॉन मस्क राइट विंग सपोर्टर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को राइट विंग सपोर्टर और जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी को लेफ्ट विंग सपोर्टर मानी जाती है। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सस्पेंडेड ट्विटर अकाउंट को फिर से वापस एक्टिव कर दिया जाए। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड करने वाली विजया गड्डे ही थी, जिसे इलॉन मस्क ने कंपनी से बाहर निकाल दिया है। इलॉन मस्क ने अगर ट्विटर को 44 बिलियन लगाकर खरीदा है तो डेफिनेटली फ्यूचर में ट्विटर को काफी अच्छे खासे ग्रोथ तक ले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।